Good morning, 7th class. How are you all? Welcome to social science class. Today we are going to start a new chapter of history. Our second chapter. Chapter name is New Kings and Kingdoms. New Kings and Kingdoms. हाँ जी. Harshvardhana, the power of ruler in the northern region, died in the 647 CE. After his death, a number of powerful kingdoms arose in the north, the Deccan and the South India. Among them, the Rajput took over the northern and western India. The word Rajput and Rajputra is Sanskriti referred to the great warriors who were basically known as the Kshatriyas. Who is the basically known as the Kshatriyas. जो नॉर्दर्न रीजन के जो शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन थे उनकी डेथ वो कब डाइड हुए 647 ईस्वी में. ठीक है. और उनकी डेथ के बाद आफ्टर हिज डेथ कि नंबर ऑफ पावरफुल किंगडम अरोज इन द नॉर्थ में नंबर ऑफ पावरफुल किंगडम्स अरोज की राइज हुई. द डेक्कन एंड द साउथ मीन्स उत्तर और दक्षिण की साउथ में. ठीक है. दक्षिण में भारत में कई शक्तिशाली राज्यों का उत्पन्न हुआ. ठीक है. इनमें से जो राजपूतों ने उस उत्तरी और पश्चिमी भारत पर कब्जा कर लिया. इनमें से जो राजपूत थे उन्होंने क्या किया कि भारत के उत्तर और पश्चिम पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया. ठीक है. उनको टेक ओवर कर लिया, उनको अपने अंडर कर लिया. ओके. देन द वर्ड ऑफ राजपुत्र कि जो राजपूत और राजपुत्रा वर्ड है वो कहाँ से लिया गया था, संस्कृत को रेफर करता है. द ग्रेट वीरियस हु वर बेसिकली जो ग्रेट वेरीज ने जो क्या करते हैं, किससे नोन है, क्षत्रिय, जो क्षत्रिय के नाम से जाने जाते हैं बेसिकली. ओके. देन लेट्स लर्न अबाउट द राजपूत किंगडम. फर्स्ट टॉपिक इज द राजपूत किंगडम्स. अंडरस्टूड. Rajputs claim themselves to the Suryavanshi descendant of sun means सूरज की संतान. डिसेंडेंट होता है संतान. और चंद्रवंशी डिसेंडेंट ऑफ मून, चंद्रमा की संतान की. जो राजपूत थे उन्होंने अपने आप को क्लेम किया था कि वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं. ठीक है. दे वर स्टंच Hindus and ruled the area of the present day Rajasthan. Some of the most important Rajput rulers were the Gujarat Prithviras of the Mandor and Chauhans of Ajmer, the Paramars of Malwa and the Chandels of Bundelkhand. इसमें क्या आ गया कि दे वर संच हिंदूज एंड रूल्ड द एरिया, कि उन्होंने क्या किया, स्टंच होता है कट्टड़, कि वो अपने आप को कट्टड़ हिंदू मानते थे. ठीक है. और वर्तमान में जो राजस्थान के राज्य में शासन करते थे. ठीक है. कुछ महत्वपूर्ण कहते राजपूत शासक थे, जैसे मंडेर में गुज्जर, प्रतिहार, मालवा में परमार और अजमेर के चौहान और बुंदेलखंड के चंदला थे. ठीक है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द चौहान्स ऑफ अजमेर. वी विल रीड अबाउट दिस. द चौहान्स रूल्ड द रीजन इन vicinity of Delhi and Ajmer. In the beginning, its founder was said to be Ajay Raja, who was a chieftain under गुजराना एंड पृथ्यास. कि जो अजमेर के चौहान थे उन्होंने दिल्ली और अजमेर के जो आसपास के क्षेत्र थे उन पर शासन किया था. ठीक है. इन द बिगनिंग, इनके जो संस्थापक जो अजय राजा, जिसको अजय राजा कहा जाता था, वो जो गुज्जर प्रतिहारों के अधीन एक प्रमुख थे. ठीक है. ही डिक्लेयर हिमसेल्फ एज अ इंडिपेंडेंट रूलर आफ्टर द डिक्लेन ऑफ द गुजराजा प्रतिहार्स एंड फाउंडर द चौहान डायनेस्टी. इसमें क्या है कि जो अजय राजा थे उसने क्या किया था कि उसने अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था. जो
गुजरा गुजरा और प्रतिहारों के पतन के बाद और चौहान वंश की स्थापना की। उनके पतन के बाद चौहान वंश जिसको वो उसने फाउंड द चौहान डायनेस्टी, चौहान वंश की स्थापना की थी। हिज कैपिटल वाज नेम्ड आफ्टर हिम एज अ अजमेरू और अजमेर, कि उसके बाद ही इसका नाम पड़ा था अजमेरू या अजमेर। कैपिटल का नेम उसने अपने इसको कैपिटल को नेम दिया था आफ्टर हिम एज अ अजमेरू और अजमेर। द मोस्ट रीन्यूड चौहान रूलर वॉज पृथ्वीराज चौहान हु ascended the throne in 1177 CE। कि सबसे प्रसिद्ध जो चौहान शासक थे पृथ्वीराज चौहान थे। ये चौहान डायनेस्टी के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। हु असेंडेड द थ्रोन इन 1177, कि उन जिन्हें 1177 ईस्वी में सिंहासन पर चढ़ाई की थी। हिज कोर्ट पोइट चंद बरदाई wrote a long poem called the Prithviraj Raso in his praise, which described the king's valor and bravery। इसमें क्या है कि उस हिज कोर्ट पोइट, जो उसके राज का जो पोइट था, पोइट कौन सा होता है? जो कविताएं लिखता है, जिसका नाम था चंद बरदाई। ठीक है, उसके दरबार का जो कवि था उसका नाम था चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो के नाम से एक पोएम लिखी थी। ठीक है, एक लंबी कविता लिखी थी जिसमें राजा की बहादुरी और वीरता को दर्शाया गया था। बहादुरी और वीरता, वैल्यूर होता है वीरता। ओके। ही फॉट टू बैटल ऑफ तरेन विद मोहम्मद गौरी in 1191 CE and 1192 CE respectively। उसने क्या किया था? उसने दो बैटल लड़ी थी, दो लड़ाइयाँ लड़ी थी तैरेन की किस विद मोहम्मद गौरी इन 1191 एंड 1192 में। ठीक है, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तैरेन ही डिफीटेड द मोहम्मद गौरी, कि तैरेन की जो फर्स्ट बैटल हुई थी उसमें उसने मोहम्मद गौरी को डिफीट किया था। डिफीट होता है हराना। हाउएवर इन द सेकंड ही वाज डिफीटेड एंड लेटर किल्ड, कि सेकंड जो वार हुई थी, सेकंड बैटल हुई थी तैरेन की इन 1192 में, उसमें क्या था कि जो चौहान था उसकी वो डिफीट हो गया था और वो बाद में उसकी डेथ हो गई। दिस बैटल इज़ बिलीव टू टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि बाद में वो मारा गया। तो इस लड़ाई में भारत के इतिहास में एक नया मोड़ आया, टर्निंग पॉइंट, न्यू टर्निंग पॉइंट आया। ठीक है, दिस इज़ द कॉइन, सीट केयरफुली, दीज आर द कॉइन्स इशू बाय पृथ्वीराज चौहान। जी, ये वाले कॉइन्स किसने इशू किए थे? पृथ्वीराज चौहान ने। अंडरस्टूड? एंड जी नेक्स्ट टॉपिक इज द गुर्जारा व गुज्जर पृथ्वीराज। अकॉर्डिंग टू many historians, the Gurjaras were the companion of the Huns, a tribe from Central Asia, means मध्य एशिया की एक जनजाति, and invaded India at the end of 5th century CE। इसमें क्या है कि कई इतिहासकारों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द मैनी हिस्टोरियंस, कि जो गुर्जर जो हंज था वो एक मध्य एशिया की जनजाति के सहयोगी थे और पाँचवीं और 5th सेंचुरी, ठीक है, 5th सेंचुरी में रहते थे। द पृथ्वीराज वर वन ऑफ देयर मोस्ट पावरफुल क्लेन, कि जो पृथ्वीराज थे वो उनमें से एक मोस्ट पावरफुल क्लेन थी। ठीक है, द फाउंडर ऑफ दिस किंगडम वाज नागाभट्टा वन इन 730 to 756।
मीन्स इसमें क्या आ गया कि इसमें के जो नागभट्ट इस किंगडम के जो नागभट्ट थे वो फाउंडर थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ही इस्टेब्लिश हिज किंगडम इन राजस्थान। उन्होंने अपना जो किंगडम था वो कहाँ इस्टेब्लिश किया, राजस्थान, पंजाब एंड गुजरात में, ठीक है। वन ऑफ हिज सक्सेसर नागाभट्ट सेकंड कैप्चर द कनौज एंड मेड इट हिज कैपिटल, कि उनके जो सक्सेसर थे, जो उनके उत्तराधिकारी थे, उनमें से एक था नागाभट्ट सेकंड। उन्होंने क्या किया, कैप्चर किया किसको, कनौज को, एंड इट मेड हिज कैपिटल। उन्होंने कनौज को अपनी कैपिटल बना लिया। हिज ग्रैंडसन भोजा वन 800 से 36 और 886 तक वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ हिज दिस डायनेस्टी, कि उसके जो ग्रैंडसन थे उसका क्या नाम था, भोजा फर्स्ट। वो मोस्ट पावरफुल रूलर थे इस डायनेस्टी के, ओके। हिज सक्सेसर हाउएवर टर्न्ड आउट टू वीक एंड इनएफिशिएंट। दे वर डिफीट बाय द मोहम्मद गजनी इन 1018 CE। इसमें क्या आ गया कि वो जो उसी की डायनेस्टी के जो सक्सेसर थे, उनके जो सक्सेसर थे, टर्न आउट अ वीक, क्यों वो वीक होते गए, और इनएफिशिएंट होता है अजोग होना, अजोग हो गए थे। दे वर डिफीटेड, वो डिफीट हो गए थे किसके, बाय मोहम्मद गौरी इन 1018 CE में। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज सोलंकिस, द सोलंकिस। This dynasty ruled over the area of present-day Gujarat. Their most important contribution were the temple architectures like a Dilwara Temple at Mount Abu and Sun Temple at Modhera, Gujarat. The most powerful ruler of this dynasty was Siddharaj Jayasingha. सिद्धराज जयसिम्हा। जो ये वाली डायनेस्टी थी सोलंकियस, उसमें क्या था कि जो सोलंकियंस थे, इन्होंने इस वंश के वर्तमान गुजरात के क्षेत्र पर शासन किया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण जो कंट्रीब्यूशन था, योगदान था, क्या था, टेम्पल आर्किटेक्चर में। जैसे उन्होंने दिलावर टेम्पल एट द माउंट आबू, माउंट आबू में क्या है, दिलावर टेम्पल कहाँ है, माउंट आबू में। सन टेम्पल एट द मोधेरा, मोधेरा कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। देन द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ डायनेस्टी ऑफ सिद्धराज जयसिम्हा, कि इस राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, सिद्धराज जयसिम्हा था। ओके, अंडरस्टूड दिस वन।